गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं रवि कुमार आपको पढ़ाने वाला हूँ आज हिंदी व्याकरण। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद आज हम पार्ट 2 में देखेंगे कि उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इसमें देखेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। क्या है ह्रस्व स्वर? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले उसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसको ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं। ये 4 होते हैं, यानी कि जो ह्रस्व स्वर हैं, इन ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। आ, ई, उ, री। आ को अमात्रिक वर्ण या उदासीन वर्ण भी कहा जाता है। आ को अमात्रिक वर्ण या उदासीन वर्ण भी कहते हैं। ये है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले उसी को ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर या उदासीन वर्ण भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है: आ, ई, उ, री। और अ को अमात्रिक वर्ण या उदासीन वर्ण भी कहा जाता है। क्यों क्यों ये उदासीन कहा जाता है? क्योंकि ये व्यंजन में भी लग कर आते हैं। इनका प्रयोग व्यंजन में भी साथ साथ किया जाता है और स्वर में भी किया जाता है, इसलिए इनको उदासीन वर्ण भी कहते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे दूसरे पर चलते हैं। दीर्घ स्वर क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना अधिक समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, यदि उसमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अधिक आवाज निकालना पड़ता है, टाइम अधिक लगता है, तो उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। ये 7 होते हैं। ये 7 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। री नहीं होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ और औ। ये 7 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये जो होते हैं इनको दीर्घ स्वर बोला जाता है। इसमें भी ये 2 होते हैं। इसमें मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर आ, ई, उ। ये 3 जो होते हैं ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं। और ये जो 4 होते हैं इनको द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर वर्ण या संयुक्ताक्षर वर्ण बोला जाता है।
संयुक्ताक्षर वर्ण बोला जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। ये आए, ओ, आओ। तो जो दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर में इनको दो भागों में पुनः बांट दिया गया होता है। एक मूल दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे बड़ा आ, ई, उ, ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं। और द्विमात्रिक स्वर या संयुक्ताक्षर वर्ण ए, आए, ओ, आओ, ये जो 4 होते हैं, इनको संयुक्ताक्षर वर्ण भी बोला जाता है। क्योंकि इनका निर्माण जो होता है, ये दो अलग अलग वर्णों से होता है, दो अलग अलग स्वरों से होता है। जैसे ए का निर्माण, क्योंकि ए का निर्माण आया आ से और या ई से होता है। और अ का निर्माण आया आ से और ए से होता है। आया आ के साथ अगर ए आता है तो अ का निर्माण होता है। और ओ का निर्माण आया आ से प्लस उ या उ से होता है। और औ का निर्माण आया आ से प्लस ओ से। आया आ के साथ अगर ओ आता है तो औ का निर्माण हो जाता है। तो ये हैं संयुक्ताक्षर वर्ण। क्या है? संयुक्ताक्षर वर्ण जो 4 होते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तीसरा देखते हैं, प्लुत स्वर क्या होता है। तीसरा, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु निकले। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु निकले, अर्थात ह्रस्व स्वर का 3 गुना अधिक समय लगता हो, तो उसे प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इन मात्रकों की संख्या 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल, ओइक का चिन्ह, अवग्रा या ओइक का चिन्ह, ये 2 होते हैं। इनका प्रयोग संस्कृत में ज्यादातर किया जाता है। जैसे लिखना हुआ हे, हे, जैसे यहाँ पर इनका अगर प्रयोग कर दिया जाता है तो मात्रा को चढ़ा कर बोला जाता है, थोड़ा समय ज्यादा दिया जाता है। जैसे ओम बोला गया, ओम, तो यहाँ अगर हम बढ़ा देते हैं, अगर अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं, इसको अवग्रह का चिन्ह बोला जाता है और इसको ओइक चिन्ह बोला जाता है। तो इनका मात्रा लगा देने से, इन मात्रकों को लगा देने से टाइम पीरियड काल बढ़ जाता है, टाइम ज्यादा समय लेता है। इसलिए इसको त्रिमात्रिक वर्ण बोला जाता है, स्वर बोला जाता है, और प्लुत स्वर भी इसको बोला जाता है। तो ये रहा उच्चारण काल के आधार पर मात्रकों के प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे, नासिका के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। अब अभी हमने देखा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते थे। अब हम देखेंगे
कि नासिका के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। नासिका मतलब नाक, नाक के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। अब देखिए, नासिका के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अनुनासिक और नंबर 2 निरनुनासिक। अनुनासिक, अनु का मतलब होता है बाद में, अनु का मतलब बाद में, और नासिक का मतलब नाक से, यानी कि जिसका उच्चारण नाक से किया जा सकता है, यानी कि नाक के बाद, उच्चारण के बाद नाक का प्रयोग करते हैं, उसको अनुनासिक बोला जाता है। और निरनुनासिक, निर का मतलब नहीं होता है, और अनुनासिक यानी जिसका प्रयोग हम नाक की सहायता से नहीं करते हैं, जिसका उच्चारण नाक से हम नहीं करते हैं, उसको निरनुनासिक कहा जाता है। यानी कि नासिका के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया, एक अनुनासिक और दूसरा निरनुनासिक। अब देखेंगे अनुनासिक में कौन। नंबर 1 अनुनासिक। अनुनासिक स्वर। अनुनासिक जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के साथ साथ नाक से भी बोला जाता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण हम मुख के साथ साथ नाक का भी प्रयोग करते हैं, उसे हम अनुनासिक स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण में आंग, आंग, इंग, इंग, ऊं, ये सभी अनुनासिक हैं। यानी कि इनका प्रयोग अगर हम बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, तो मुख के साथ साथ नाक का भी प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए ये कौन से वर्ण हुए, अनुनासिक वर्ण हुए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरा देखें, निरनुनासिक क्या होता है। निरनुनासिक स्वर जिन वर्णों का उच्चारण केवल मुख से होता है, उसे निरनुनासिक स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि जिनका प्रयोग उच्चारण करते समय हम केवल मुख का करते हैं, नाक का प्रयोग वहां नहीं किया जाता है, उसे हम निरनुनासिक स्वर वर्ण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण में से आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी क्या है, ये सभी निरनुनासिक है। इनका प्रयोग अगर हम करेंगे उच्चारण में, तो केवल मुख का प्रयोग करना पड़ेगा, नाक का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। नासिका के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, एक अनुनासिक और दूसरा निरनुनासिक होता है। तो अब हम अगला देखेंगे, इसके और भी प्रकार हैं। जीभ के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा कि जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। जीभ के आधार पर यानी जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, एक अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। यानी अग्र स्वर का मतलब जो जीभ के अगले सिरे से बोला जाता है, वो अग्र स्वर होते हैं, और जो जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है, वो यहाँ से वो होते हैं मध्य स्वर, और जो जीभ के पिछले वाले भाग से हिस्से से बोले जाते हैं, उसको पश्च स्वर बोला जाता है। अग्र स्वर में जैसे आते हैं, अग्र स्वर में जैसे आते हैं ई, ए, आए, और मध्य स्वर में आता है केवल अ, केवल आ, इसको बोला जाता है अ। ये अ बोला जाता है, यानी ये मध्य भाग से आ रहा है आ। तीसरा, पश्च स्वर में शेष जो बचे, बड़ा आ,
उ, ऊ, ओ, औ, री। ये जो हैं ये पश्च स्वर में आते हैं। तो जीवा के आधार पर स्वर के तीन भेद हुए, एक अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में ई ए आय आता है और मध्य स्वर में केवल आ आता है और पश्च स्वर में आ उ ओ औ री। बोल के देखिए, ओ अंदर से आ रहा है इसलिए ये पश्च स्वर हुआ। तो अब हम अंतिम देखेंगे कि मुख के आधार पर, मुख के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मुख के आधार पर स्वर के चार भेद होते हैं। ये मुख विवर के आधार पर चार स्वर होते हैं। विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। विवृत मतलब पूरा खुला हुआ, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय मुख से पूरा मुख खोलना पड़ता है, वह प्रकार के स्वर को विवृत स्वर बोला जाता है। अर्ध विवृत मतलब आधा मुख खुला, संवृत का मतलब बंद सा, और अर्ध संवृत मतलब आधा बंद सा हो तो उसे अर्ध संवृत। इसका होता है जैसे एग्जाम्पल, बड़ा आ, विवृत आ बोला जाता है ना मुख पूरा खोल के, आ। तो ये इसका एग्जाम्पल होता है बड़ा आ। तो इसके बाद अर्ध संवृत में, अर्ध विपरीत में आ, आय, औ, री, और संवृत में ई, ऊ, ये चार आएंगे। और अर्ध संवृत में ए, ओ। ये है मुख विवर के आधार पर स्वरों के भेद। विपरीत स्वर आ बड़ा आता है, अर्ध विपरीत स्वर में आ, आय, और री आता है। संवृत स्वर में ई, ऊ आता है, और अर्ध संवृत स्वर में ए और ओ आता है। तो ये रहे स्वर के भेद। हमने चार आधार पर पढ़ा स्वरों के भेद को। स्वर के भेद को पहले पढ़ा, मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। दूसरे स्वर को नासिका के आधार पर देखा, नासिका के आधार पर स्वर के दो भेद, अनुनासिक और निरानुनासिक। और तीसरा देखा जीवा के आधार पर स्वर के तीन भेद, जीवा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं, वो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और इसके बाद मुख विवर के आधार पर स्वर के चार भेद होते हैं, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्ध संवृत स्वर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, यानी कि प्रयत्न के अंतर्गत भी स्वरों को दो भागों में बांटा गया, एक संवृत प्रयत्न और एक विवृत प्रयत्न। संवृत प्रयत्न जो होता है, संवृत प्रयत्न के अंतर्गत केवल आ को रखा गया है, छोटे आ को रखा गया। और विवृत प्रयत्न के अंतर्गत, विवृत प्रयत्न के अंतर्गत से सभी रखे गए हैं, केवल आ को छोड़ के। बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, इन सभी को विपरीत प्रयत्न के अंतर्गत रखा गया है। इसमें एक पॉइंट और जान ले कि अर्ध स्वर कौन कौन होते हैं। अर्ध स्वर दो होते हैं, नंबर 1 या और नंबर 2 वा। या और वा को अर्ध स्वर बोला जाता है, क्योंकि या को ई से प्राप्त किया जाता है और वा को उ से प्राप्त किया जाता है। यही दो अर्ध स्वर होते हैं। या और वा को अर्ध स्वर बोला जाता है, क्योंकि या जो होते हैं वो ई से प्राप्त किए जाते हैं और वा जो होते हैं वो उ से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इनको
अर्ध स्वर भी बोला जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अंतिम पॉइंट पर देखते हैं कि आयोग वाह क्या होता है, आयोग वाह किसे कहते हैं। कि आयोग वाह वर्ण, आयोग वाह वर्ण होते क्या हैं, अब इनके बारे में हम जानेंगे। आ मतलब नहीं, आ मतलब होता है नहीं, आ मतलब नहीं, योग मतलब योग, और वाह, वाह मतलब वाहन, वाहन, यानी कि जिनका वाहन नहीं किया जा सकता है उन्हें आयोग वाह कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जिनको न तो स्वर में रखा जा सकता है और न ही व्यंजन में रखा जा सकता है, उसे हम आयोग वाह वर्ण कहते हैं। क्या है आयोग वाह वर्ण? जिन वर्णों को न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ रखा जा सकता है उसे आयोग वाह वर्ण कहते हैं। तो ये आयोग वाह जैसे कौन कौन है? अंग और आह, अंग और आह जो दो होते हैं इनको आयोग वाह बोला जाता है, क्योंकि ना तो स्वर के साथ और ना ही व्यंजन के साथ रखा गया है, लेकिन ये स्वर वर्ण में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो रूप रंग है कुछ स्वर के समान मिलता जुलता है, इनका जो फेस कटिंग है कुछ स्वर के समान मिलता है, इसलिए इनको स्वर के साथ व्यवस्थित कर दिया गया है। लेकिन ये उसमें व्यवस्थित नहीं है, केवल उनको व्यवस्थित वैसे कर दिया गया है, और ये है आयोग वाह। बस अब आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।